शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारतीय विद्यार्थियों को दिया बड़ा गिफ्ट, वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा का किया ऐलान। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारतीय छात्र छात्राओं के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा का ऐलान किया। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस 2030 तक 30,000 भारतीय छात्र छात्राओं का स्वागत करने वाला है, जिससे भारत और फ्रांस के बीच शैक्षणिक संबंध और मजबूत हो सकेंगे। मैक्रों ने कहा कि अभी फ्रांस में हर साल 10,000 भारतीय छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन दोनों देशों ने फैसला किया है कि 2030 तक इसे बढ़ाकर 30,000 किया जाएगा। इसके लिए फ्रांस वीजा प्रोसेस को आसान बनाएगा और छात्रों को मिलने वाले लॉन्ग टर्म वीजा की अवधि उनके पाठ्यक्रम की अवधि तक की जाएगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि वीजा सिस्टम को स्टूडेंट फ्रेंडली भी बनाया जाएगा। मानहानि के मामले में कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, आरोपों को बताया राजनीतिक। अब 9 मार्च को होगी सुनवाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मानहानि के मामले में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को राजनीतिक करार दिया। अब इस मामले की सुनवाई 9 मार्च को होगी। इस दौरान राहुल गांधी के वकील कोर्ट में सबूत रखेंगे और सफाई पेश करेंगे। पेशी के बाद राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर दिसंबर 2023 में अदालत के समक्ष उपस्थित न होने पर राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। बाद में राहुल गांधी फरवरी 2024 में कोर्ट में पेश हुए थे और तब उन्हें 25,000 रुपए की 2 जमानत राशि पर जमानत दे दी गई थी। आयकर विभाग के रडार पर उच्च आय वाले पेशेवर, नोटिस भेजकर मांगा जा रहा है जवाब। आयकर विभाग के रडार पर ऊंची आय वाले पेशेवर, खासकर मल्टीनेशनल कंपनी और स्टार्टअप्स के वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं। आयकर विभाग ऐसे लोगों को नोटिस भेज रहा है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए से अधिक है और कथित तौर पर टैक्स बचाने के लिए गलत जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोटिस पाने वालों में बड़ी कंपनियों के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। हालांकि आयकर विभाग ने उन्हें किसी कठोर कार्रवाई से पहले अपने आयकर रिटर्न की विसंगतियों को सुधारने का अवसर दिया है। आयकर विभाग उन मामलों की विशेष रूप से जांच कर रहा है जहां विदेशी आय छिपाई गई है और हाउस रेंट अलाउंस पर ट्रैवल अलाउंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। इसके अलावा कई मामलों में चैरिटेबल संस्थाओं या शैक्षणिक संस्थाओं को दान दिखाकर टैक्स छूट ली गई है। वहीं कुछ मामलों में महंगी संपत्तियों की खरीद में आय का सही स्रोत नहीं बताया गया है और विदेशी क्लाइंट से क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे प्राप्त हुए हैं, लेकिन सही तरीके से इसे घोषित नहीं किया गया। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने तैयार किया 2 फेज प्लान, पहले एयर स्ट्राइक, फिर होगा बड़ा एक्शन। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फेज प्लान तैयार किया है। इसके तहत पहला चरण सीमित एयर स्ट्राइक का होगा और इसके बावजूद अगर ईरान परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को बंद नहीं करता है तो अमेरिका दूसरे चरण में व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। माना जा रहा है कि पहले अमेरिका ईरान के चुनिंदा सैन्य ठिकानों या सरकारी केंद्रों पर सीमित हवाई हमले कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह का हमला अगले कुछ दिनों के भीतर हो सकता है। इसके बाद भी अगर ईरान सरकार समझौते में शामिल नहीं होती है तो अमेरिका दूसरे चरण को हरी झंडी दे सकता है। इसमें ईरान की पूरी सैन्य मशीनरी और शासन सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार अमेरिका का लक्ष्य केवल ईरान के परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने का होगा। घरेलू शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 500 अंक तक चढ़ा, निफ्टी में भी तेजी। घरेलू शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा। इस दौरान सेंसेक्स 500 अंक तक चढ़कर 83,000 के करीब कारोबार करता रहा, जबकि निफ्टी 175 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,630 के लेवल पर पहुंच गया। आज के कारोबार में मेटल और सरकारी बैंकों के शेयर्स में खरीदारी, जबकि आईटी शेयर्स में गिरावट रही और निफ्टी इस साल के शुरुआती लोअर लेवल पर आ गया। वहीं एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई इंडेक्स 1.30% गिरकर 56,730 पर आ गया, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.62% चढ़कर 5,769 पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.61% की गिरावट के साथ
26,544। तो चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.26% ऊपर उठकर 4,082 के लेवल पर नजर आया। सराफा बाजार में उथल पुथल जारी, सोना हुआ सस्ता, चांदी का बड़ा भाव। घरेलू सराफा बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में बढ़ोतरी हुई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,438 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,53,820 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,45,564 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। राजस्थान के उदयपुर में फिर लगेगा सितारों का मेला। विवाह बंधन में बंधेंगे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा। राजस्थान के उदयपुर में एक बार फिर सितारों का मेला लगने वाला है। इस बार ये सेलिब्रिटीज फिल्मी दुनिया के दो बड़े स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के विवाह के साक्षी बनेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आगामी 26 फरवरी को उदयपुर में 7 फेरे लेंगे। इसके लिए अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित आलीशान ITC मेमेटॉस होटल में कई कमरे एक साथ बुक किए गए हैं। इस होटल में वैली व्यू विला वाले रूम का एक रात का किराया क्लब मेंबर्स के लिए करीब 26,000 रुपए है। इसके अलावा अरावली स्वीट का एक रात का किराया करीब 55,000 रुपए और मेमेटॉस स्वीट का किराया 75,000 से लेकर 88,000 रुपए तक है। वहीं उदयपुर ग्रैंड और रॉयल वेडिंग के लिए पहले से ही पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। इससे पूर्व यहाँ कई सेलेब्स की शादियां हुई हैं, जिनमें अरबपति राजू मंटेना की बेटी नेत्रा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा व राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की शादी शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।